Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir. ओके, चलो फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो नाउ हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग करो अपने अपने कैमरा ऑन। भाई कैमरा क्यों ऑफ करके रखा है? हेलो निवान, हाय बेटा। हम्म अब बताओ जरा, प्रोनाउन की प्रैक्टिस किसने किसने करी है? सर मैंने सर प्रणाम चैप्टर खत्म हो गया, आप कॉल करते हैं। नहीं, हम पोल नहीं करेंगे। तुमने प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर ली? विराट, यस सर। विराट से पूछने दो। जब विराट तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो पोल करने का क्या मतलब बनता है? प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है ना। मैं तो क्लास में कराता ही रहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपसे प्रैक्टिस। अब आप लोग खुद से भी तो करो। सर तभी आज तो आपको पोल नहीं डाउट, होगा। एक सेकंड बेटा, तभी आपके डाउट्स क्रिएट होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब डाउट क्रिएट होंगे तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। है ना शनाया? ऐसी बात है। यस सर। हाँ। दक्ष अपने कैमरा ऑन करो। स्तुति तुम्हारा माइक ऑन हुआ? अभी भी नहीं हो रहा? तुमने किया था जो मैंने कल बताया था। तुम हेल्प सपोर्ट में कॉल करके क्लास के बाद इसको ठीक कराओ, ठीक है? वो आपको गाइड करेंगे। हेल्प सपोर्ट का नंबर है आपके पास? हाँ ठीक है। आप हेल्प सपोर्ट नंबर पे क्लास के बाद कॉल करना, वो आपको गाइड करेंगे, है ना? आप क्लास में बोल नहीं पा रहे हो तो गड़बड़ है। ठीक है बेटा। अंशिका, प्रोनाउन टॉपिक की प्रैक्टिस करी थी? नो सर। क्यों नहीं करी बेटा? अभी उसको कर लेना है ना, इंतजार मत करो, नहीं तो फिर भूल जाओगे तुम लोग। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा पीछे भूल जाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? उसको जितनी जल्दी की हो सके निपटा लो, ठीक है बच्ची? यस सर। ठीक है बेटा। तो ईशा, कल क्लास में कहाँ थे तुम? तो ईशा, कल की क्लास में आप कहाँ थे बेटे? बाहर गए थे। बाहर गए थे समोसा खाने? कहाँ बाहर गए थे? बताओ जल्दी से, कहाँ बाहर गए थे? सूरत। सूरत गए थे? क्यों? क्यों? मेरे फ्रेंड के पास। तुम्हारे फ्रेंड के पास? मतलब तुम अपनी क्लास से छोड़ के दोस्त से मिलने जा रहे हो? वाह। नो, हाँ। मेरे फ्रेंड के घर पे गए थे सफाई करने। उसके फ्रेंड पे घर की सफाई करने गए थे? हे प्रभु। नहीं सर मतलब मुझे, घूमने गए थे, सफाई भी करने गए थे। अच्छा नहीं, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। इस तरीके के दोस्त तो मुझे भी चाहिए। अरे रुको, अरे रुको रुको रुको। इस तरीके के दोस्त तो मुझे भी चाहिए, जिसको मैं फोन करूं कि भाई आ जाओ, तुमको कुछ कुछ खिला पिला भी देंगे, और आज पूरे मोहल्ले में। नहीं, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं यार? सूरत में। सूरत में? देखता हूँ, पूछता हूँ किसी के पास ऐसा दोस्त है कि नहीं। रुद्राक्ष, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई दोस्त है जिसको फोन करो और वो सफाई करने आ जाए?
जल्दी बताओ। माइक ऑन करके बताओ, सबको सुनाई पड़ना चाहिए, सबको सुनाई पड़ना चाहिए। हाँ रुद्राक्ष, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई दोस्त है? कोई दोस्त नो नहीं है? सर। अबे भाई, तुम अच्छे दोस्त ही नहीं बना पा रहे हो तो ईशा के हिसाब से। अच्छा, निवान से पूछ लेता हूँ। निवान, जल्दी से अपने एक दोस्त का नाम बताओ जो घर पे सफाई करने के लिए आ जाए, तुम फोन करो तो। आरव जी। अब आ जाएगा? हाँ सर, मैं पूरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है हम दोनों। तो सफाई करने आ जाएगा? बेस्ट फ्रेंड तो ठीक है। सर मैं भी उसके घर जाता हूँ कभी कभी, वो भी मेरे घर आता है। सफाई करने? नहीं नहीं, सफाई तो करते हैं, सफाई करने के बाद खेलते भी है। भाई साहब, खेलने जाते हो ना, सफाई करने थोड़ी जाते हो। नहीं सर, सर पहले सफाई करते हैं उसकी बाद खेलते हैं। तुम्हारे पास भी ऐसा दोस्त है जो सफाई करने वाला है? हे यार, मैं कितना पीछे रह गया विनीत। मेरे पास ऐसा वाला कोई दोस्त ही नहीं था जिसमें बोल पाओ कि आजा भाई सफाई करें, फिर खेलने भी चलेंगे, खेलने भी चलेंगे, खेलने भी चलेंगे, लेकिन पहले सर मेरा सफाई तो कर ले। खड़ूस है। अच्छा, चलो स्निथिक से पूछते हैं। स्निथिक, सर सनाया सही पूछे। सनाया, तुम्हारे पास ऐसा कोई दोस्त है जिसको तुम बुला और वो सफाई करने आ जाए? हाँ? नो सर। मेरा दोस्त तो तुम्हारे कंजूस पास है। तुम्हारे पास कोई ऐसा फ्रेंड ही नहीं जिसको तुम बोलो और वो सफाई करने आ जाए? नो सर। अरे यार, हम लोग बहुत पीछे रह गए सनाया। जमाना बहुत आगे चला गया। देखो तो ईशा को, उसके पास फ्रेंड है, सफाई करने आ जाती। निवान के पास भी है, ये खुद भी चला जाता है कभी कभी। हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं भाई, बहुत स्पीड से बढ़ना पड़ेगा। अरे राम, मुझे तो लगा था मैं आगे चल रहा हूँ, मैं स्मार्ट हो गया हूँ, लेकिन नहीं, ये सिर्फ कैमरे का ही कमाल है। ओहो, चलो ठीक है भाई। अब मैं भी अपने दोस्त से बोलूंगा कि अगर, क्या तू मेरे घर सफाई करने आएगा? अगर वो नहीं आया ना, आज फिर दोस्ती का समझ लो तुम, है ना? और अगर आ गया, तब तो मजे ही मजे हैं। फिर तो मैं एक दो गिलास उठा के इधर उधर रख दूंगा और बोलूंगा देखो मैं कर तो रहा हूं, और उसे पूरा कमरा साफ करा लूंगा। ओके, तो हम लोगों ने करते हैं क्लास को स्टार्ट। कल की क्लास में अपन ने प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया था और उस प्रोनाउन को हमने पूरा फिनिश भी कर लिया है। इसके बाद आपके पास कोई भी बुक है, आप प्लीज उससे प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप भूल जाओगे। और अगर कोई चीज अभी सीखी है तो अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में परमानेंट फिक्स हो जाएगी। ठीक है? अब प्यारे बच्चों, हम लोग प्रोनाउन के बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है आर्टिकल्स। कौन सा टॉपिक है? आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक होता है, एक्चुअल में तो ये एग्जेक्टिव के अंदर आता है ना? एग्जेक्टिव के अंदर एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आते हैं डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स के अंदर हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना? लेकिन इस टॉपिक को हम एग्जेक्टिव से थोड़ा पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो हमें एग्जेक्टिव समझने में हेल्प करता है। ओके, हालांकि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम आज उससे कुछ हटके पढ़ेंगे। आप सबको पता ही है कि आप स्कूल में जितना पढ़ते हैं वो तो हमारी एक क्लास के 20 मिनट के बराबर है बस, और हमें लगभग 3-4 क्लासेस लगती हैं एक टॉपिक को फिनिश करने में। ठीक है? चलो, अब इस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कशन करें उससे पहले, सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसके इस इम्पोर्टेंस इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को भी तो समझना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। सो नाउ अगेन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय, और इन तीनों में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि आरएमएस में आपको लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इस साल आर्टिकल आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं मानता हूं इंग्लिश में सबसे आसान है। कुछ टॉपिक्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, जैसे कि आर्टिकल वाला टॉपिक हुआ, जैसे कि सेंटेंसेस वाला टॉपिक हुआ, है ना, जैसे कि क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक हुआ। इसी तरीके से ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, तो और भी 4-5 टॉपिक्स हैं, ये बहुत इजी हैं, ये तो मतलब देख के आ जाते हैं, है ना? लेकिन इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना भाई, मतलब आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें करना क्या है। अभी आएगा देखना।
ठीक है। फिर सैनिक में तो आपको डेफिनेटली एक या कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जेएनवी में एक ही क्वेश्चन आता है। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 2 to 3 मार्क्स मिलेंगे इन द आरएमएस, सैनिक में आपको 2 to 4 मार्क्स मिलेंगे और जेएनवी में 1.25 मार्क्स मिलेंगे। हालांकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन मिले ही ना, है ना। ओके, अब चलो अगर हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले बच्चों इस आर्टिकल वर्ड को देखते हैं। हम जानते हैं कि जो आर्टिकल वर्ड है ये तो कई सारी चीजों के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर जब भी देखते हैं उसमें छोटे छोटे आर्टिकल लिखे होते हैं। अभी आजकल युद्ध वॉर की सिचुएशन है तो लिखा होगा कि अमेरिका ने ईरान पे ये बम गिरा दिया, फिर हेडलाइन, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग और इसके नीचे मटेरियल लिखा होगा पूरा। तो इस तरीके के हाँ, इस तरीके के कई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं। लिख के आता है दूल्हे की जरूरत है, दूल्हा का फोटो लगा होता है। फिर लिख के आता है ब्राइडल की जरूरत है, दुल्हन की जरूरत है, फोटो लगा होता है ना। आजकल मैं ये न्यूज़पेपर बहुत पढ़ रहा हूँ। तो अभी क्या होता है, इस तरीके के जो भी छोटे छोटे वो बन के आते हैं ना बॉक्सेस जैसे, उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं जो शॉर्ट एसे के फॉर्मेट में वो आर्टिकल आता है। अगर प्यारे बच्चों तुम नेक्स्ट देखोगे थिंग्स को, थिंग्स मतलब कमोडिटी, कमोडिटी मतलब हर एक चीज आर्टिकल है ना। जैसे मैं बोलूं ये क्या है, आप कहेंगे पेन, लेकिन ये एक आर्टिकल है। जैसे कि घर में कप प्लेट इस तरीके की जो भी रखी होती हैं चीजें, हम उनको कप प्लेट बर्तन थाली कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्रॉकरी भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो भी एक आर्टिकल है कि अच्छा ये क्या चीज है, ये टीवी है, ये क्या चीज है, ये फोन है, ये क्या चीज है, ये वीडियो गेम है ना। तो हर एक चीज अपने आप में आर्टिकल है, उसमें भी आर्टिकल हो रहा है। इसी तरीके से एक वर्ड हम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। आप सब लोगों को रजत सर जीके जीएस में पढ़ाते हैं संविधान के बारे में, जिसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं, है ना। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लगभग 300 के आसपास। तो आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हमें बोलने की आजादी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सामने वाले को दिक्कत शुरू नहीं होती। आर्टिकल 21A हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू एजुकेशन, हमें पढ़ने की आजादी है ना। और 1 to 8 क्लास तक हर किसी को पढ़ना कंपलसरी है, तो पढ़ना ही चाहिए। इसलिए तो ये सब आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। और हमारे इंग्लिश में भी एक आर्टिकल है जिसको हम ए एन द के नाम से जानते हैं, और हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सही। अब अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो यानी कि हमारे पास आर्टिकल्स हो गए 3, ए एन और द। इन तीनों के ऊपर ही पूरा चैप्टर घूमता रहेगा। सही। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों आर्टिकल्स होते क्या हैं। अब तुम जानते हो कि आर्टिकल्स एग्जेक्टिव का पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया है, हम लोगों ने प्रोनाउन भी पढ़ लिया है। नाउन के बड़े भाई को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ लिया। अब आर्टिकल जो टॉपिक पढ़ेंगे, सॉरी, आर्टिकल जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव का सब पार्ट है। अब एडजेक्टिव क्या करता है, पहले यहाँ नाउन क्या, प्रोनाउन क्या करता है बच्चों। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, और कोई भी एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर देता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। इसी तरीके से एग्जेक्टिव क्या करता है, नाउन की क्वालिटी बताने का काम करता है। किसकी क्वालिटी बताएगा, नाउन की। और नाउन को जिस वर्ड को रिप्लेस कर देगा उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रोनाउन की भी क्वालिटी बताएगा। यानी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ड है उनकी क्वालिटी बताना, क्वालिटी बताना मतलब उनको ये बताना कि तुम स्पेसिफिक हो या नहीं हो। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल। अगर नाउन स्पेशल है तो हम किसी और तरीके का आर्टिकल यूज करेंगे। स्पेशल को हम लोग इंडिविजुअल भी बोलते हैं, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग यूनिक भी बोल सकते हैं। सभी सिनोनिम्स हैं आपस में। तो प्यारे बच्चों किसी भी नाउन स्पेशल है या नहीं है, इस चीज को बताने के लिए आर्टिकल लगाते हैं हम, राइट। वो जो भी वर्ड लगाएंगे वो सभी के सभी वर्ड आर्टिकल कहलाएंगे, जो बेसिकली 3 ही होते हैं, ए एन और द। यहां तक समझ आया, इतना नोट किया जाए। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो डिफाइन करेंगे किसको, कि नाउन या, आप नहीं बताऊंगा।
जब समझा रहे थे धीरे धीरे बोला तो तुम्हारा दिमाग कहाँ था, तब तुम नोट करने में लगे थे। समझा करो पहले। नहीं सर, नहीं सर। हाँ क्या? सर, सर मैंने देखा सर, प्रतीक्षा अभी खेल भी रही थी। कितना नोट किया जाए? डन। ये नहीं बोलना आज रात। सर आई हैव नोटेड इट। सनाया लिख लिया आपने? यस सर। दिखाओ जरा। सर ये तुमने लिखा है? सर व्हाट? ये तुमने लिखा है? यस सर। ठीक है। रेड पेन क्यों यूज कर रहे हो? कोई दूसरा पेन यूज करो बेटा, जो अच्छा दिखे। ये जरूरी नहीं कि रेड यूज करना है ना। अच्छा दिखे, ब्लू और ब्लैक पेन अच्छे दिखते हैं, हमारी आंखों पे स्ट्रेस कम पड़ता है। ओके सर। जैसे अगर कुछ एग्जांपल से हम इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। सो नाउ आई हैव रिटन सी सर इज मैंने एन। नहीं किया। अच्छा है ना, ठीक है, लिख लो लिख लो। फर्स्ट वन एन। I told correct. सर मेरा हो गया। सर आप आगे कर सकते हो। आप आगे कर दीजिए। यस सर। फर्स्ट वन तो एन, सेकंड वन सुधा। नो सर, सर फर्स्ट वन इज ए। सो
तो देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब गर्ल अपने आप में आप जानते हो एक नाउन है, क्योंकि गर्ल पर्सन है, पर्सन हो गया नाउन, है ना। और अब जो वो ऑनेस्ट है कि नहीं है, तो किसी के बारे में बताते हैं तो हम उसको ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा वर्ड लिखा है। तो ऑनेस्ट तो कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एन आया है। ये एन अपने आप में आर्टिकल है। और ऑनेस्ट वाला वर्ड एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव हमेशा नाउन की क्वालिटी बताता है। इसी तरीके से ये आर्टिकल भी इस नाउन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि स्पेसिफिक है या नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल गर्ल स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हमने एन आर्टिकल का यूज किया। इसके बारे में अभी और सीखेंगे धीरे धीरे करके, है ना। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि यूज कैसे होंगे। सेकेंड सेंटेंस लिखा है नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप देखो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लिखा है, और प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, और कोई भी पोस्ट अपने आप में स्पेसिफिक होती है, स्पेशल होती है। पोस्ट कभी भी नहीं बदलती, है ना। उस पर बैठा हुआ इंसान बदल जाता है, लेकिन पोस्ट नहीं बदलती। तो ऐसी सिचुएशन में जो द लिखा है ये आर्टिकल है ना। और द क्यों यूज हुआ, क्योंकि स्पेशल, स्पेशल हो गया नाउन, स्पेशल हो गया तो उसके साथ द लगा दिया। इसी तरीके से द बुक वर स्टोलन फ्रॉम माई बैग। तो मेरी बुक बैग से कुछ बुक स्टोल हुई है, चोरी हो गई। तो बुक कौन सी चोरी हुई, जो लाइब्रेरी में थी नहीं, जो डेस्क पर रखी थी नहीं, जो बैग में रखी थी वो वाली बुक्स। तो यहाँ पर बुक स्पेशल हो गया, तो हमने द आर्टिकल लगा दिया, और ये नाउन है। नेक्स्ट, आई डोंट वांट द ब्लू पेन। मुझे ब्लू पेन नहीं चाहिए। आई वांट द रेड वन। अब ये जो वन है ना, ये वन पेन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आई वांट द रेड पेन नहीं, मैंने रेड वन लिखा है। रेड वन का मतलब ये वन जो है ये पेन के बारे में बताया गया कि मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे रेड वाला चाहिए। रेड वाला का मतलब हो गया पेन चाहिए। तो कोई भी कलर अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं, उसके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। समझ गए, इतना नोट करो। सर अभी कर रहे हैं। हाँ कर लो बेटा। मैंने आप लोगों को होमवर्क अपलोड कर दिया है टेस्ट सेक्शन में। आज जैसे ही क्लास एंड होगी, क्लास एंड होने के तुरंत बाद आप टेस्ट सेक्शन में जाएंगे और उस होमवर्क को करेंगे, ठीक है। कल के लिए नहीं छोड़ना है, आज ही उसको निपटा देना है क्लास के बाद ही। ठीक है सिमरन। सर डन। ठीक है, बाकी सब खुले को लिख लेने दो। सर डन। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आई हैव डन। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े।
तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि कब हम ए लगा रहे हैं, कब हम एन लगा रहे हैं और कब हम दे का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल के बारे में। हाँ नहीं हुआ अच्छा, किसी का माइक कौन है? ये करो। सर मेरा तो हो गया। रुद्राक्ष का रह गया, एक बार हो जाए फिर करते हैं। हो गया रुद्राक्ष? सर मेरा कच्चे हो गया। ओके, तो चलो अब देखो आर्टिकल्स के बारे में। तो बच्चों हम आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। पहले इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब जो स्पेशल नहीं है और डेफिनिट मतलब जो स्पेशल है। अब जो अगर इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट में हम दो ही आर्टिकल का यूज करेंगे, या तो ए का और या एन का। और हम हमेशा जानते हैं ए मतलब कोई एक की बात हो रही होती है, और जब भी किसी एक की बात होगी तो उसको हम इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। हमने सीखा था नाउन वाले टॉपिक में। तो प्यारे बच्चों ए और एन हमेशा ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे, कभी भी प्लूरल के साथ यूज नहीं होते। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं अ कैट, हम लिख सकते हैं एन एलिफेंट, है ना। और ऐसे ही तो तुम ध्यान से देखो कैट क्या है, अब मैंने कैट्स तो लिखा नहीं, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसी तरीके से एलिफेंट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इन दोनों के साथ हमने ए और एन रिस्पेक्टिव यूज कर लिया। लेकिन अगर इसी जगह मैं वर्ड लिख दूं एलिफेंट्स, तो तुम ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख दिया। अब ये प्लूरल हो गया तो ए या फिर एन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि प्लूरल के साथ हम ए और एन का यूज करते ही नहीं है। और इसी तरीके से अब डेफिनेट की बात होगी, तो जब भी डेफिनेट की बात हो रही है तो हमेशा याद रखना द आर्टिकल आएगा। कौन सा? द। अब द आर्टिकल को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे एक हो तो भी हम यूज कर लेंगे, एक से ज्यादा हो तो भी हम यूज कर लेंगे। और ये हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब वो चीज स्पेशल हो रही हो। तो फॉर एग्जाम्पल वैसे तो बॉय अपने आप में स्पेशल नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए लिखा है ना। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखोगे बच्चों, तो बॉय अपने आप में एक ही तो है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हमने द लगा दिया। और इसी का अगर हम प्लूरल बना लें तो बॉयज बन जाएगा, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा, इसके साथ भी द लग सकता है। तो द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकते हैं, लेकिन हमेशा वो जो इंडेफिनिट ए और एन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ ही आता है, कभी भी प्लूरल के साथ नहीं आएगा। सोनिया दोनों बॉटल भर देना नीचे से। इतना समझ आया? यहाँ तक समझ गए? एग्जैक्टली बेटा। सर हम लिखिए। हाँ लिखना है, लिखना है।
All done. ठीक है फिर। Done, sir. Sir, done. चिल्ला क्यों रहे हो? बार बार समझा रहा हूँ कि नहीं बोलना है। लिख लिया हो तो चुपचाप शांति से बैठो। दूसरे लोगों को लिखने दोगे कि नहीं करने दोगे? सर मैं डाउट पूछ सकती हूँ? क्या? सर मेरा एक डाउट था। हाँ बिल्कुल, डाउट बिल्कुल पूछो। सर यहाँ पर आपने जो एक कैट लिखा है पर बर्ड तो सिंगुलर है, पर आपने दा क्यों लगाया आगे? क्योंकि द बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों होंगे तो भी द आ जाएगा। सर वो ऐसा स्पेशल है नहीं सर, वो क्यों द के साथ लगे फिर? ज्ञान, वो तो मैंने अभी समझाया कि हालांकि यहाँ पर बॉय स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि जब पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो पता चलेगा कि बॉय स्पेशल है या नहीं। अगर स्पेशल होगा तो लगाएंगे, नहीं स्पेशल होगा तो नहीं लगाएंगे। वो सेंटेंस जैसा लिखा होगा उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रेंड्स वर्ड है ना, सभी दोस्त स्पेशल नहीं होते, लेकिन त्रिशा के पास एक ऐसा फ्रेंड है जो सफाई करने भी आ जाता है, फोन कर दो तो त्रिशा का फ्रेंड स्पेशल हो गया, तो उसके साथ हम दा लगा देंगे। लेकिन मैं और आप लोगों के पास तो ऐसा कोई दोस्त है नहीं, हम लोग जमाने से बहुत पीछे चल रहे हैं, सर तो मेरे हम पास लोग है। स्पेशल नहीं हुए। यही बात है ना त्रिशा, बोल भी दो। सर मेरे पास भी एक फ्रेंड है सर। तुम्हारे पास भी एक फ्रेंड? बच्चों, आप लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं स्वीपर से दोस्ती कर रखी हो यार? सबके पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। के ऐसा तो नहीं बाहर झाड़ू लगाने आते भैया उनके साथ एकदम दोस्ती यारी वाला माहौल बना रखा तुमने कि भैया मेरा भैया ऐसा दोस्त करो, मुझे मम्मी ज्यादा सताती है, आप ऐसा करो सुबह सुबह आया करो, झाड़ू मुझे दे दो, मैं लगा देता हूँ रोड पे, आपकी जगह मैं काम कर देता हूँ। बोले, सर वो मेरा दोस्त बोले काम करने के लिए, मैं उसको हट बोलता हूँ। हाँ, बस किसी दिन वो पलट के वो भी यही वर्ड तुम्हें ना बोल दे। मैं कभी उसको पूछा ही नहीं। आप लोगों को बच्चों समर वेकेशन में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए गए स्कूल्स में? किसी को क्या? वीडियो वाला कुछ बनाना है, प्रोजेक्ट्स बनाने को दिए गए हैं? नो सर। नो सर। नो सर। अबे भाई, तो मैं कौन से स्कूल में पढ़ के आया हूँ? आज से भैया 200 साल पहले जब मैं स्कूल जाया करता था, तब भी मेरे स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता था कि ये आज इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले प्रोजेक्ट बना के लाना, माउंटेन वो वोल्केनो ब्लास्ट होने वाला प्रोजेक्ट बना के लाना। हमारा स्कूल का भी देता है, पर समर हॉलीडेज में नहीं। ज्यादा ही हो गया 200 साई। सर हमको भी क्यों? देते हैं। तुमको भी देते हैं? कोई कुछ बोल रहा था 200 साल वाला, क्या बोल रहा था कोई? I forgot, but now I have school only, no holidays for now. जब होंगे तब आपको दिया जाएगा। सर कभी कभी होता है। सर में कभी ये कभी बोले हमारे, सर में ये बोले था कि 200 साल बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो गया।
नहीं नहीं, मैं तो 3000 साल से यही हूँ बेटा। अरे सर तो आप इतने हैंडसम कैसे दिख रहे हो? कैमरे का कमाल है। सर मैं दिल्ली में आके देखूं फिर? दिल्ली नहीं बेटा, युगांडा में रहता हूँ मैं, युगांडा आके देख लो। युगांडा में रहते हो तो जय हिंद बोलो। नहीं बेटा, मैं युगांडा में रहता हूँ और यहाँ पे सारे लोग डार्क कलर के होते हैं। ये तो सब कैमरे का कमाल है, फिल्टर इतने 50-60 फिल्टर तो लगे ही होंगे, मैं एकदम बिल्कुल हैंडसम से देखने लगता हूँ। सर युगांडा, अच्छा सर मैं युगांडा में आ जाऊंगा फिर। हाँ यहाँ आ जाओ। सर आप जय हिंद बोलो। सर आप 3000 साल के तो आपकी मूंछ कैसे अब भी? अरे यार मैं यही हूँ 2-3, मुझे बेटा वो जो बर्थ लेते हैं उनकी डेथ होती है, यानी जो पैदा होता है वो मरेगा। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो प्रकट हुआ था। और प्रकट होने वाले लोग कभी मरते थोड़ी हैं, है ना? सर शिव जी, जैसे सर शिव जी का कोई जन्म है कि कोई मृत्यु भी है? सर आपका कोई तुम भगवान हो? सर आप कोई क्यों भगवान हो? सर जो भी हाँ हाँ हाँ, मैं वैसा वाला भगवान नहीं हूँ, आप सब बच्चों ने मुझे भगवान बना दिया है। इंग्लिश पहले मैं नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों मैं पढ़ाने लगा, फिर पढ़ाते पढ़ाते आप सब लोगों ने मुझे टीचर बना दिया और टीचर भगवान हो गया। मेरे को पता है तुम कौन सा भगवान हो। कौन सा सर भगवान ब्लैक हूँ? सकरीन आ रही है। इंग्लिश निखिल सर भगवान। सरस्वती, वो सरस्वती, वो देवराज। सरस्वती वाली बात? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। इंग्लिश निखिल सर भगवान। अरे नहीं। सर आप चलो ये लड़के समझ हो लिया। गए। अच्छा चलो आगे। हम्म। सर अच्छा देखो, अब क्वेश्चन। हम, अरे इधर देखो क्या, अभी हम लोगों ने ये वाला सीखा था, अब हम इसको डीप में सोच सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? देखो हम जानते हैं हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, और पूरी इंग्लिश की कहानी इन्हीं 26 लेटर्स के बीच में घूमती रहती है, इससे बाहर तो कोई लेटर नहीं है। अब इन्हीं लेटर में अगर मैं वोवेल्स को हटा दूं, है ना, जो कि 5 होते हैं, अगर मैं ये होंगे टोटल 26, और जितनी मैथ मुझे आती है, तो 26 में से 5 माइनस करते तो 21 आता है, सही है ना? इसका मतलब तो मैं मैथ भी अच्छी पढ़ा लेता हूँ। नो सर, सर बिल्कुल गलत है। सर बिल्कुल गलत है? 28 होता है। सर 28 होता है। अबे यार, फिर तो तुम्हें एक अच्छे स्कूल में जाना पड़ेगा फिर। ओके। सर इतनी अब देखो सर ध्यान से मोटी छोटी मैथ। 26 में सर से मेरा 5 मैथ जाएगा, में मेडल, 21 आएंगे। सर मेरा मैथ में मेडल और इंग्लिश में भी निकला है। वेरी नाइस, गुड, रखो उसको, काम आएगा आगे। तो बच्चों 5 होते हैं वॉवेल्स, और ये वॉवेल्स वाले कौन से लेटर होते हैं? ये ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये 5 लेटर वॉवेल्स होंगे। तो अगर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड इन किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आप लोग हमेशा एन लगाओगे। हमारे स्कूल में ये मेथड सिखाया जाता है। अगर आपने वहां आर्टिकल पढ़ा होगा तो यही बोला जाता है कि अगर कोई भी वर्ड ऐसा दिखे जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा हो, तो उससे पहले आप एन लगा देना। और इसके अलावा जो भी बचे वो कॉन्सोनेंट हैं, और उन सभी के साथ आप ए लगाना। पहले हम इसी मेथड से करेंगे, और फिर ये मेथड कंप्लीट नहीं होगा, इससे कुछ गलतियां भी हो रही होंगी, उसको सर हम इसके ठीक भी बाद करेंगे। ठीक है, इतना नोट करो। समझ गए सब लोग? आप प्रतिष्ठा रेज योर हैंड किया, पूछो। प्रतिष्ठा रेज योर हैंड किया, डाउट पूछो। सर गलती से हो गया। ओके, नो इशू। बच्चों अगर कभी भी कोई वर्ड आपको वॉवेल से लिखा दिखाई दे तो एन लगाएंगे, या कॉन्सोनेंट से लिखा दिखाई दे तो ए लगाएंगे। इतना हमने सीखा है, पहले हम इसी मेथड से करेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, फिर हम इसको छोड़ के एक नया मेथड सीखेंगे। सर रोज एक ही क्लास होगा? मुझे नहीं पता इसके बारे में, टाइम टेबल के बारे में, भाई मैनेजमेंट से बात करोगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है सर। ओके।
आप होमवर्क दिया है आज? हाँ दे दिया बेटा विराट, और क्लास में मैंने बोल भी दिया है, होमवर्क दे दिया है। जैसे क्लास एग्जिट हो, एंड हो, आप लोग होमवर्क जरूर करना। मेरा भाई मेरे को मार रहा है। ओ भाई, मारो नहीं, मारने से काम नहीं बनेगा बेटा। चाकू ले आओ, तलवार निकाल लाओ, डंडा ले आओ। मतलब मेरे भाई के सारे हो आप? मैं तो बेटा सर बेल्ट भी, सर बेल्ट भी ले आओ। हाँ देखो भाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब भी लड़ना है तो ऐसे बातों से मत लड़ो, हथियार निकाल लाओ, मार काट लो, जो बचे वो क्लास में बैठना है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। सर टिकट कट जाएगी। वो तुम जाने, तो ये अगर इतना पता है तो फिर लड़ना ही क्यों है। सर हाँ बच्चा, सर प्रीवियस में जो आपने दिया था फर्स्ट में, उसमें तो हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट तो कॉन्सोनेंट है, उसमें एन क्यों लगा था? नहीं देखो यही चीज हम सीखेंगे सिंथिक, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके स्कूल में मेथड सिखाया जाता है, पहले तुम इससे करो, है ना, फिर मैं बताऊंगा। इस मेथड में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि तुमने एक पूछा, यही चीज क्यों नहीं अप्लीकेबल होती, पहले ऐसे करो जैसे स्कूल में किया, ताकि पहले हम गलत मेथड सीखेंगे। एक्चुअली गलत नहीं है, ये जो मेथड है वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है, तो पहले से सीखेंगे, फिर हम उसको ठीक भी करेंगे, एक नया मेथड भी सीखेंगे। इतना कर लिया, चलो। अब प्यारे बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज आपको नोट करनी है, और नो नोट सर, करके नो सर, अपने हिसाब से भरो कि ए आएगा कि एन आएगा। जल्दी लिखो, लिखते वक्त एकदम रॉकेट की स्पीड से लिखा करो, समझते वक्त धीरे धीरे आराम से समझो। युवान तुम क्लास में हो? अच्छा, डेंजर। आ जाए। ओके, अब बच्चों ये वाली एक्सरसाइज पहले आप नो नोट करो, सर, और नो इसको सर, फिल नो भी सर, करना है। सर यहाँ नहीं जल्दी हुआ। करो दोस्त, जल्दी करो बेटा, इसमें तो कुछ खास लिखना भी नहीं था। क्या तुम ये ड्राइंग बनाने लगे हो क्या बैठ के? मैं बताओ, मैं बना दूं ड्राइंग? सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है। क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, हो जाएगा। अरे भाई डिजाइन डिजाइन बनाने लगे हो क्या? ये डिजाइन तो मैं बना दूं, मेरी आर्ट तो बहुत अच्छी है, तुम सब तो जानते ही हो। सर एक बार दिखा दो फिर से। सर फिर कल की आर्ट बड़ी गंदी थी। हाँ, ये तो मेरी इटली वाली टीचर से तुम ज्यादा जानते हो। वो मुझे बुला रही है जैसे कि यहाँ जाओ इटली में, मुझे लगता है अवार्ड देना चाह रही है। नो हाँ, सर, सर मैं भी सीखता हूँ। सर मैंने आपकी फोटो बनाई थी रियल स्टिक गोकू वाली, आप स्पीड से पढ़ा रहे हो। सर मैंने वीडियो बनाई थी पूरी, शॉर्ट मूवी। ना इसका मतलब तुम जानते हो क्या कि मैं स्पीड वाला टीचर हूँ, है ना, मैं जल्दी पढ़ाने, मतलब फास्ट फास्ट पढ़ाने वाला टीचर हूँ। देखो फिर भी आप लोगों के लिए मैं कितना धीरे धीरे आराम से पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग को सब समझ आए। सर आपके चैनल में बहुत सारे वीडियो थे। क्या हो गया स्नितिक? सर आपके चैनल में बहुत सारे वीडियोस थे। हाँ बहुत सारे हैं, आज मैंने भी अपलोड किया, कि 7 बजे वो आएगा, देन देखना। सर खातिया सर मैं आपका पूरा वीडियो देखा है, जितना भी आपने दिया है। ठीक है, बढ़िया है, सर मैंने तो आपका पूरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। गुड। चलो, सब्सक्राइब ही नहीं करना है, उसमें देखना है, अपना यूज मटेरियल आपको निकालना है ना। अब बच्चों ये टेबल आप लोग ड्रॉ करो, अब ड्रॉ करने के बाद इसको भरना है कि क्या आएगा। जैसे रुपी आर से स्टार्ट हो रहा है, अब तो आर कॉन्सोनेंट है, आता है ना कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ, तो है नहीं स्टार्टिंग वाला वर्ड। कैसे करेंगे सब लोग ध्यान से समझो। प्यारे बच्चों, कोई भी वर्ड लिखा है उसका पहला लेटर देखेंगे, पहला लेटर आर लिखा है, और आर अपने आप में कॉन्सोनेंट है,
और हम जानते हैं बच्चों कि कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग हमेशा ही ए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो एप्पल लिखा है, पहला लेटर ए है और ए अपने आप में वोवेल है, और वोवेल के साथ हम लोग हमेशा एन का यूज करते हैं, यही सीखा है। यही यूज करके ये पूरी टेबल भरो। मैं आपको 3 मिनट देता हूं, फिर इसमें क्या गलतियां हैं वो भी देखेंगे। विराट चैट में सबमिट करो। सर आप चेक करोगे? अरे नहीं, मैं भी यहीं पे आपको कराऊंगा सामने। जल्दी करो, 3 मिनट है आपके पास, फटाफट लिखो। हो गया निवान? सर इतनी जल्दी नहीं होगा अभी। जल्दी जल्दी नोट करो, एकदम बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से नोट किया करो। सर आपने जो फर्स्ट रो मतलब रो का लास्ट में जो लिखा है ऑनेस्टी मैन, वहाँ पर आपने जो पहला लिखा था कुछ दाग ऐसा, मैं वही लिख दूं? क्या लिखा था? ये कॉन्सोनेंट है। सर इसके पहले वाली स्लाइड पे नहीं, द को तो यूज ही नहीं करना प्रतिष्ठा। इनडेफिनिट में 2 ही आते हैं आर्टिकल, ए और एन। द तो आता ही नहीं है, तो उसका तो खैर यूज ही नहीं करेंगे, है ना। चलो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना इसको, है ना। फिर मेरी दूसरी क्लास भी है। नहीं, अभी कल की क्लास हम इसको यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये पोल की तरह ही है, इसको ध्यान से करो। स्क्रीनशॉट ले लिया? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको कॉपी में भरेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो आज की क्लास को रखेंगे इतना ही बच्चों, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नाउ टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय बेटा, बाय बाय बच्चों। बाय सर।